दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाली ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश तथा हरदोई जिला और पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना है 22 साल की मानसी पांडे की, जिसकी उसके 45 साल के मौसा ने गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद फिल्म दृश्यम की तरह मकान में गड्ढा खोद कर दबा दिया। आइए दोस्तों, घटना के बारे में जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की है। दोस्तों, हरदोई जिला के बेह गांव में एक 22 साल की मानसी पांडे नाम की लड़की रहती थी, जिसने इंटर की परीक्षा पास कर ली थी और वह बीए की पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के घर चली जाती है। वह वहां अपनी पढ़ाई करती है और मौसी के बच्चों की भी देखभाल करती है। दोस्तों, मानसी पांडे के मौसा मणिकांत द्विवेदी हरदोई में जल आपूर्ति विभाग में काम करते थे। मानसी पांडे वहां अपने बीए की पढ़ाई करने लगती। इधर मणिकांत द्विवेदी अपने काम से हमेशा लेट ही आया करते थे। एक बार मणिकांत द्विवेदी जल आपूर्ति विभाग से आने के बाद मानसी पांडे को होटल पर खाना खिलाने ले जाते हैं। वह दोनों वहां खाना खाते हैं और वहां से आरओ प्लांट पर आकर रुक जाते हैं। मणिकांत द्विवेदी मानसी पांडे से कहते हैं, आप आराम कर लो बेटा। मानसी पांडे सोने लगती है। उसके बाद मणिकांत द्विवेदी मानसी पांडे के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। वह इस बात का विरोध करती है, परंतु मणिकांत हदें पार कर देता है। वह मानसी को धमकी देता है, अगर आपने ये बात किसी को बताई तो आपकी इज्जत चली जाएगी, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मानसी इस बात को सोचती और समझती है, किसी को नहीं बताती, ना मौसी को घर आके बताती है। ऐसे ही इन दोनों में सालों ऐसे चलता रहता है। उसके बाद बीए की पढ़ाई करके मानसी अपने घर चली जाती है और उसके पिताजी राम सागर पांडे उसकी शादी तय कर देते हैं। मणिकांत द्विवेदी कई बार उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश करता है, परंतु शादी नहीं टूटती है। तो रक्षाबंधन पर्व के समय फोन करता है राम सागर पांडे को और कहता है, मानसी को भेज दो, बच्चों को राखनी बांध। मणिकांत द्विवेदी राम सागर पांडे को फोन करता है, कहता है मानसी को भेज दो, बच्चों को राखी बांधने के लिए। राम सागर पांडे सीधे साधे आदमी होते हैं। वह मानसी को उसके घर छोड़ देते हैं और वह वापस लखनऊ चले आते हैं। इसके बाद दोस्तों, मणिकांत द्विवेदी राम सागर पांडे को फोन करके बताता है कि मानसी पांडे घर से गायब है, हमने चारों तरफ ढूंढ लिया है, हमने इलाके में तलाश कर लिया है, मानसी पांडे कहीं नहीं मिली है। इसके बाद राम सागर पांडे बहुत परेशान हो जाते हैं और वह दौड़े दौड़े जाते हैं बेहटा गोकुल थाना और वहां एफआईआर करते हैं गुमशुदा की। पुलिस जांच में लग जाती है और मानसी पांडे का नंबर ट्रैक करती है। मानसी पांडे का मोबाइल एक शाहजहांपुर बस में मिलता है। उससे भी दोस्तों कोई सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस बहुत परेशान हो जाती है और उसे मणिकांत पर शक होने लगता है। वह मणिकांत के घर पर जाती है। मणिकांत घर पर नहीं मिलता है, वो घर से गायब होता है। वह उसको फ़ोन करती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। किसी तरह पुलिस मेहनत मशक्क़त करके मणिकांत को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले वह पुलिस की पूछताछ में बताता है, यह सब मैंने नहीं किया है। जब उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वह सारी कहानी बताने लगता है कि यह गुनाह उसने ही किया है। वह अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। दोस्तों, मणिकांत ने पुलिस की पूछताछ में बताया, मैं और मानसी पांडे 2022 से 2024 तक नाजायज संबंध में थे और उसकी शादी तय हो गई थी। मैंने बहुत बार उसकी शादी तोड़वाने की कोशिश की, परंतु मैं इस काम में कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने एक योजना बनाई कि मैं मानसी पांडे को
मार देता हूँ। और मैंने मानसी पांडे को बुलाया। मानसी पांडे को मैं अपने एक प्लाट पे ले गया, उसकी मैंने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मैंने एक मकान में गड्ढा खोद कर दबा दिया। दोस्तों, इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इस हद तक कैसे गिर सकता है? एक अपनी सगी बेटी समान लड़की से 2 साल तक नाजायज संबंधों में कैसे रह सकता है? दोस्तों, पुलिस ने मणिकांत द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी सगे संबंधी के पास अपने बच्चों को आंख बंद कर कर नहीं छोड़ना चाहिए। यह घटना हमें सिखाती है। अगर दोस्तों मानसी पांडे ने समय रहते सख्त कदम उठाया होता, अगर अपनी मौसी को वो हरकत बताई होती, तो आज मानसी पांडे की शायद जान नहीं जाती। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी के दिल को चोट पहुंचाना। ये घटना सुनाने का मकसद सिर्फ मणिकांत द्विवेदी जैसे आपराधिक सोच रखने वाले अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, जिससे ऐसी घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके। जय हिंद, जय भारत।